ओम शांति। श्रेष्ठ योगी तपस्वी जीवन। हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है इस जीवन को तपस्वी योगी जीवन अनुभव करना। तपस्वी जीवन अनुभव करना अर्थात निरंतर तपस्या में मगन रहना, क्योंकि योग के अभ्यास से ही हमारी जबरदस्त कमाई होती है। इस अभ्यास से ही हमारे विकर्म भस्म होते हैं। इस अभ्यास से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती हैं और इस अभ्यास से ही परमात्मा के श्रेष्ठ संग का आनंद हम अनुभव करते हैं। तो इसके लिए आवश्यकता है यथार्थ रूप से बाबा को याद करने की। यथार्थ याद करना बाबा को अर्थात परम धाम रूपी पीस पैलेस में ज्ञान सूर्य बाबा को देखना है। बाबा के समक्ष में आत्मा भी विराजमान हूं और मैं आत्मा बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखती हूं और मन मना भाव का जाप करती रहती हूं। इसको कहते हैं यथार्थ याद। तो ऐसी याद हमारे सारे दिन भर में निरंतर चलते रहें, लक्ष्य तो हमारा यही है। बाबा ने कहा है निरंतर आप अंत में ही स्थित रह सकेंगे मेरी याद में, लेकिन हमें अभी से ही पुरुषार्थ में मगन रहना है, तभी ऐसे ऊंच लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। तो उस मंजिल पर पहुंचने के लिए मैं आपके सामने 10 बातें रखना चाहूंगा। गारंटी है उन बातों पर अभ्यास करते जाएंगे तो आपके स्थिति का स्तर ऊंचा उठता जाएगा। आपकी स्थिति परिपक्व बनती जाएगी। ब्राह्मण जीवन की पूंजी है अचल अडोल योग की स्थिति बनाना। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए पहली बात है निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास हमें बढ़ाते रहना जरूरी है।
क्योंकि देह समझते हैं तो बुद्धि हमारी देह के पदार्थों के पीछे, संबंधों के पीछे भागती हैं, और आत्मा समझते ही बुद्धि ऊपर जाने लगती है, ऊपर वाले की याद में स्थित होने लगती है। नीचे वालों ने तो हमें नीचे ही गिराया और ऊपर वाला ही हमें ऊपर उठाता है। इसलिए विधि पूर्वक हमें अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते जाना जरूरी है। आपको संकल्प चलता होगा कि बाबा हर मुरली में आत्मा का पाठ दोहराते रहते हैं। क्या बात है, वो सुप्रीम टीचर हैं, उनके जैसा टीचर सारे दुनिया में नहीं है। वो बार बार वो अभ्यास कराने के लिए अटेंशन हमारा बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब वो पाठ हमारा अभी पक्का नहीं हुआ है, हमें पक्का करना है। जब वो पाठ पक्का हो जाएगा फिर बाबा उसको रिपीट करना छोड़ देंगे। तो यथार्थ रीति से आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना अर्थात एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से भ्रुकुटी के बीच में स्वयं को आत्मा देखना, फिर उसमें स्थित हो जाना, फिर उसके अनुभव को बढ़ाते जाना। तो जैसे जैसे ये अनुभव हमारा बढ़ता जाता है, आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का जो आभा मंडल है, वो विशाल बनता जाता है। इसलिए एक बात पक्की करना है, जितना रहेंगे देह से न्यारा उतना चमकेगा भाग्य का सितारा। क्योंकि देह से न्यारे होते ही बाबा की याद आने लगती है और हम खजाने लूटते रहते हैं, जिससे हमारा भाग्य उज्जवल बनता जाता है। इसलिए कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। तो आत्म अभिमानी स्थिति को हमें बहुत पक्का करना है। एक बात हमें महसूस करना है कि यही पहला और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। ब्राह्मण संसार में जितनी भी आत्माएं चमक रही हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे आपने इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई, इसका सीक्रेट क्या है, जवाब एक ही मिलेगा। मैंने बाबा के पास आने के बाद इस पहले पाठ को रट रट के, घोट घोट के, कुट कुट के पक्का किया, तब मैं ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफल हुआ। दूसरी बात, ऐसा योगी तपस्वी जीवन बनाने के लिए सदा हमें श्रेष्ठ सम्मान के सिंहासन पर बैठे रहना है। जब तक सम्मानधारी नहीं बनते हैं, तब तक उस ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे कितने भी साल इस ज्ञान में चलो। लेकिन जैसे आपने सम्मान में स्थित होना सीखा,
समान के सिंहासन पर बैठना सीखा तो आपकी स्थिति ऊंची बनती जाएगी। देह के भान से हमें आत्म अभिमानी स्थिति न्यारी करती हैं। जब हम देह के भान से, देह के दलदल से न्यारे होते हैं, उसके बाद हमें ऊपर जाना है, बाबा के पास बैठना है। वो काम समान करता है। इस पुरानी दुनिया से ऊपर परम धाम में ले जाने का काम समान करता है, और कोई उसके लिए तरीका नहीं है। क्योंकि समान में स्थित होने से ईश्वरीय नशे की अनुभूति हमें होती है, और ये ईश्वरीय नशा हमें इस दुनिया से पार ले जाने का काम करता है। इसलिए कहते हैं, जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से दूर अनुभव करने लगते हैं। अपनी दुनिया है सूक्ष्म वतन, परम धाम, वैकुंठवासी बनना, ये हमारी दुनिया है, ये माया की दुनिया है। हम बहुत रॉयल आत्माएं सभा में बैठी हैं। सतयुग त्रेता युग में राजा महाराजा, रानी महारानी के सिंहासन पर बैठने वाले हैं। इसलिए जैसे परम धाम से धरती पर आएंगे, सिंहासन पर बैठेंगे, तो आपकी आत्मा में वो रुहाब, वो मस्ती, वो रॉयल्टी ऑटोमेटिक अनुभव होनी चाहिए। तो वो संस्कार हमें अभी आत्मा में भरना है। इसलिए हमें समान के सिंहासन पर बैठे रहना है। बाबा ने कहा है, मेरी एक चाहना है। कौन सी चाहना है? मेरा हर एक बच्चा, आत्मा रूपी बच्चा, मैं राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। राजा हमेशा सिंहासन पर बैठता है, राजा शासन करता है। तो मैं आत्मा रूपी राजा समान के सिंहासन पर बैठकर अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और शासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। क्योंकि जो स्वराज अधिकारी बनते हैं, वही सतयुग त्रेता युग में औरों को राजा बनते हैं, विश्व का राजा बनते हैं। इसलिए हम बहुत रॉयल आत्माएं, एक बार जोर से तालियां बजाएंगे। बाबा ऊपर से देख रहे हैं कि ये जो संगठन है, ये जो दरबार है, ये राजा महाराजाओं की दरबार लगी है, सभा लगी है। तो हमें ऐसे श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठना है, डटे रहना है। माया कितना भी हमें उस सिंहासन पर से उठाने का प्रयास करेगी, हमें उसको नहीं छोड़ना है। बाबा हमेशा उस सिंहासन पर हमें बैठाने का प्रयास करते रहते हैं। तो समान में स्थित रहना अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना। भगवान ने हमें बड़े बड़े टाइटलों से नवाजा है, तो उन टाइटलों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। दुनिया वालों को पद्म भूषण का, भारत रत्न का टाइटल मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, उनका चेहरा ही बदल जाता है। मैं भारत रत्न हूँ, मैं पद्म भूषण वाला पुरस्कार वाला हूँ, बस ना। अरे हमें तो भगवान ने विश्व रत्न का टाइटल दिया है। सारे दुनिया के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, इतना बड़ा बड़ा टाइटल हमें दिया है। लेकिन
उन टाइटलों को स्वीकार करने के लिए हम कभी कभी हिचकते हैं। उसका कारण क्या है? सतयुग त्रेता युग में हम बहुत ऊंचे पोजीशन में रहते हैं, लेकिन द्वापार युग से जैसे हम द्वापार कलयुग में आते हैं, माया हमें किडनैप करती है और जेल में ठोकती है। 2500 साल तक माया के जेल में रहते हैं, अंग्रेजों के गुलाम बन के रहते हैं। उसके बाद भी तो वो जो संस्कार है गुलामी के, वो हमें उभरने नहीं देते हैं। इसलिए हमें सतयुग त्रेता युग के पहाड़ को देखना है, द्वापार कलयुग को नहीं देखना है। हम ही वो राजे महाराजे होनहार बनने वाले हैं। बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता युग के सिंहासन पर बिठाने के लिए मेरे पास आपके बिना कोई और है ही नहीं, मैं किसको बिठा ही नहीं सकता हूं, उसके लायक कोई दुनिया में है ही नहीं आपके बिना। कितनी बड़ी बात है। इसलिए हमें ईश्वरीय नशे में मस्त रहना है। जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हमें मिली है, जिसके मुट्ठी में सारा संसार है। सारे संसार का जो संचालन करने वाला है, कंट्रोलर डायरेक्टर है, वो मेरा बाप है। इसलिए मेरे चेहरे पर और रूहानी नशे की झलक और फलक हमेशा छाई हुई रहे। तीसरी बात है, ऐसा योगी तपस्वी जीवन अनुभव करने के लिए अभी यहां से ऊपर तो हम चले गए, बाबा के पास तो बैठ गए, लेकिन बाबा के पास बैठने के बाद परमात्मा मिलन का असीम आनंद हमें लेना है। तो हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। क्योंकि प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है, हमारे और बाबा के बीच में हजारों मीलों की दूरी है। उस दूरी को समाप्त करके केवल आमने सामने की नहीं, लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये रूहानी प्यार कराता है। इसलिए हमारे दिल में परमात्म प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। हम सभी का बाबा से प्यार है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बाबा चाहते हड्डी प्यार, जिगरी प्यार, सच्चा प्यार बाबा के प्रति बढ़ता रहे। क्योंकि बाबा से जितना प्यार बढ़ता है, उतनी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी रहती है, और जितना प्यार बढ़ता जाता है तो हम परमात्म प्यार में डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं, लीन होकर रहते हैं। तत्पश्चात ही हमें ऐसे सुंदर गहन अलौकिक अनुभव तपस्या में होते हैं। जितने ये अलौकिक अनुभव हमारे बढ़ते जाते हैं, तपस्या हमारी और परिपक्व होती जाती है। तो जैसा दादियों के जीवन में प्यार अनुभव हमने किया, उनकी रग रग में केवल परमात्म प्यार ही था, इसलिए उनको बाबा के बिना कुछ सोचता ही नहीं था, कुछ देखता ही नहीं था। ऐसा प्यार हमारे दिल में भी सदा बाबा के लिए पनपता रहे, इस पर हमें ध्यान देना है। परमात्म प्यार जो हमारा प्यार बट चुका है, उसको हमें बटोरना है और एक बात पर फोकस करना है। तो ऐसी कठोर तपस्या में हम बहुत सुंदर अनुभव करते जाएंगे। चौथी बात है, ऐसा योगी तपस्वी जीवन अनुभव करने के लिए
बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति बढ़ाते रहना जरूरी है, क्योंकि बिंदी समझकर बिंदी बाप को याद करने के लिए 2-4 घंटे के बाद वो बोर होने लगता है, क्योंकि ये मनुष्य का नेचर बन चुका है। वो हमेशा कुछ ना कुछ नवीनता चाहता है, वैरायटी चाहता है। जब उसको नवीनता नहीं मिलती है तब उसको वो बोर होने लगता है। तो योगाभ्यास में हमारी रुचि सारे दिन भर बरकरार रहे, उसके लिए बाबा को विभिन्न संबंधों के रूप में अनुभव करते रहें। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक विभिन्न संबंधों के रूप में बाबा को याद करते रहेंगे तो योगाभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा और स्थिति हमारी मजबूत होती जाएगी। तो अमृत वेले से लेकर पहला संबंध बाप के रूप में अनुभव करना है। जब हम सेवा केंद्र पर जाते हैं टीचर के रूप में अनुभव करना है। सेवा केंद्र से जब बाहर जाते हैं तो सद्गुरु के रूप में अनुभव करना है। और जब सेवा के क्षेत्र पर होते हैं तो खुदा को दोस्त के रूप में अनुभव करना है। और 5वां संबंध बाबा को बच्चे के रूप में भी अनुभव करना है। और 6वां संबंध बाबा को माँ के रूप में भी अनुभव करना है। और 7वां संबंध बाबा मेरा साजन है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूँ। 8वां संबंध बाबा रक्षक हैं, उसका हाथ मेरे सिर पर सदा रहता है। 9वां संबंध बाबा सर्जन है, कोई हमारी पुरानी बीमारी है उसकी सर्जरी करके उस बीमारी से स्वयं को मुक्त करना है। और 10वां संबंध है गाइड के रूप में बाबा को अनुभव करना है। अभी गाइड का संबंध अनुभव करते जाएंगे तो बाबा अंतिम समय हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड करेंगे। जब हम समस्याओं के घेरे में स्वयं को अनुभव करेंगे तो हमें लिटरली बाबा इससे गाइड करेंगे, इधर नहीं जाओ इधर जाओ, ये नहीं करो ये करो। ऐसा गाइडेंस बाबा हमें कराते रहेंगे। लेकिन अभी से वो संबंध बाबा के साथ हमें अनुभव करते जाना है। और 11वां संबंध धर्मराज के रूप में भी हमें बाबा को अनुभव करते जाना है। एक का डर बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी का डर नहीं होगा तो हम अलबेले होते हैं, कोई ना कोई छोटी मोटी विक्रम करते रहते हैं, भूले करते रहते हैं, उसके कारण विक्रम हमारे बनते जाते हैं। इसलिए बाबा को धर्मराज के रूप में भी अनुभव करते जाना है। कहने का भाव है इस संबंध के बाद वो संबंध, तीसरा संबंध, बाबा को हमने फ्री नहीं छोड़ना है। बाबा कहते हैं 24 घंटे में आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूं। भगवान हमें ऑफर कर रहे हैं, हमें बाबा को फ्री नहीं छोड़ना है। चलो आपको कुछ भी काम नहीं है, बाबा को बोलो बाबा बैठो यहाँ और मुझे केवल देखते रहो और मुझे सकाल देते रहो। ये भी बाबा की याद है, क्योंकि जितनी बाबा की याद करते हैं उतनी हम स्वयं पर दया करते हैं। दया के सागर बाप के बच्चे हैं, खुद पर भी नहीं दया करेंगे तो औरों पर क्या करेंगे भाई। इसलिए याद करके हमें खजानों से भरपूर करते जाना है। 5वीं बात, ऐसा योगी तपस्वी जीवन बनाने के लिए अमृत वेले हमें दृढ़ संकल्प करना है कि सारे दिन भर में मुझे याद और सेवा का बैलेंस रखना है। क्योंकि होता क्या है, अमृत वेले नुमा शाम के समय हम योगाभ्यास जरूर करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जब आप सेवा के क्षेत्र में जाते हैं तो योग को किनारे रख देते हैं और सेवा में लिप्त हो जाते हैं।
लेकिन अगर हमारा दृढ़ संकल्प है कि मैंने योग और सेवा का बैलेंस रखना है, तो जरूर बाबा की याद बढ़ती जाएगी और कर्म भी हमारे श्रेष्ठ होते जाएंगे। कर्मों में भी देवता आती जाएगी और हमारी डबल कमाई होती जाएगी। अभी इस कंप्यूटर एज में 1 in 1 का जमाना चला गया। अभी 2 in 1, 3 in 1 और 4 in 1 का जमाना आ गया है। इसलिए कि साथ एक काम, 2 काम, 3 काम करने की क्षमता हमें बढ़ाना है। जितने हम बाबा के पुराने बच्चे बनते जाते हैं, ये क्षमता हमारी बढ़ती जाती है और हम कर्म और योग का बैलेंस बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। बाबा ने कहा है जो महावीर बच्चे मेरे हैं वो डबल, एक ही साथ डबल कार्य करने की क्षमता रखते हैं और डबल कमाई करते रहते हैं। तो हम वो महावीर बच्चे बैठे हैं सभा में, ऐसा हमें अनुभव करना है। मैंने डबल कमाई करना है और कर्म के साथ योग की अनुभूति करते जाना है, क्योंकि निरंतर याद करना है तो हम निरंतर कर्म करते रहते हैं। कई समझते केवल हाथों से काम करना ही कर्म होता है, नहीं। जो भी कर्मेंद्रिया है, देखना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है। तो ऐसे तो सारा दिन हम कर्म करते जाते हैं। इसलिए बाबा को हमें याद करते जाने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। छठवीं बात, योगी तपस्वी जीवन बनाने के लिए हमें इस बेहद के ड्रामा को साक्षी दृष्टा होकर देखने का अभ्यास बढ़ाना जरूरी है। जैसे शिव बाबा परम धाम में बैठकर ये इस ड्रामा को साक्षी होकर सभी आत्माओं के पार्ट को देखते हैं, बिल्कुल न्यारे प्यारे होकर देखते हैं, आवश्यकता के अनुसार उनको सहयोग भी देते हैं, लेकिन किसी के भी पाठ का असर बाबा पर नहीं होता है, क्योंकि साक्षी दुष्टा होते हैं। ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म वतन में बैठकर इस बेहद ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं। ऐसे हमें भी अपने पाठ को और अन्य आत्माओं के पाठ को साक्षी होकर देखने का अभ्यास बढ़ाते जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक साक्षी नहीं तब तक साथी बाबा को अनुभव नहीं कर सकते। साक्षी माना न्यारा और साथी माना प्यारा। बाबा का प्यारा हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसलिए साक्षी दृष्टा की स्थिति को हमें बढ़ाते जाना है। इस पुरानी दुनिया से डिटैच होकर हमें देखना है। ऊंचा नीचा सीन आता है, दर्श आता है, उसके प्रभाव से हमें न्यारे रहना है और बस बाबा की याद में मगन रहने का पुरुषार्थ करते रहना है, क्योंकि इसमें जबरदस्त कमाई होती है। 1 सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई इस योगाभ्यास में हमें होती है। इतनी जबरदस्त कमाई सारे कल्प में कभी भी नहीं हो सकती है, इसलिए इसके पीछे हमें थोड़ा सा लोभी लालची बनकर कमाई बढ़ाने में तत्पर रहना है। 7वीं बात है, ऐसे योगी तपस्वी बनने के लिए सर्व आत्माओं के प्रति शुभ कामना और शुभ भावना रखना जरूरी है। कोई मेरे प्रति कैसा भी व्यवहार करता है, मेरा अपमान भी करता है, मेरी ग्लानि भी करता है, फिर भी मैंने उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है। क्यों भाई?
क्यों इतना ये महत्वपूर्ण बात है? क्योंकि जब हम एकांत में बैठते हैं बाबा को याद करने के लिए, तो दो प्रकार की आत्माएं हमारे बुद्धि में टपकती है। जिससे बहुत प्यार है वो उस आत्मा की याद आती है, या जिसके प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना है, अशुभ भावना है, वो आत्मा बुद्धि में टपकती है। दोनों मेरे रास्ते में नहीं चाहिए, मेरा रास्ता साफ मुझे चाहिए। इसलिए कोई कैसा भी व्यवहार करता है, मुझे शुभ भावना उस आत्मा के प्रति रखना है। बड़े व्यक्ति का दिल बड़ा होता है, उसके दिल में क्षमा भावना सदा पनपती रहती है। छोटी मोटी कोई गलती करता है फिर भी वो साक्षी होकर रहता है और शुभ भावना सबके प्रति रखता है। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है जो ब्रह्मा बाबा के जीवन में प्रैक्टिकल थी। बाबा के प्रति कोई नीचा ऊंचा बोलता था, व्यवहार करता था, और वो आत्मा बाबा के पास सामने आती थी, बाबा उस पर प्यार ही बरसाते थे। क्या राज था उसके पीछे? क्योंकि बाबा उस आत्मा का वर्तमान पुरुषार्थ स्वरूप नहीं देखते थे। बाबा उस आत्मा का आदि अनादि स्वरूप और अंतिम स्वरूप देखते थे। कमियां वर्तमान स्वरूप देखेंगे तो हर एक में कोई ना कोई प्रकार की कमी जरूर है। तो कमी देखते हैं तो हमारी भावना बदल जाती है, और विशेषता देखते हैं तो शुभ भावना सहज पनपने लगती है। इसलिए हमें चश्मा बदलना है, शुभ भावना शुभ कामना का चश्मा पहनना है, और सबके प्रति सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते जाना है। ये संपूर्ण पवित्रता की निशानी है। मुझे बाबा से सर्टिफिकेट लेना है संपूर्ण पवित्रता का। अगर एक किसी आत्मा के प्रति भी मेरे मन में अशुभ भावना है तो भी वो सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिल सकता है, लटका रहता है। इसलिए हमें बड़े दिल से सबके प्रति शुभ भावना रखते जाना है। मेरा जीवन बहती नदी की धारा की तरह है। नदी बहती है, कोई डाकू आता है, लफंगा आता है, साधु आता है, सबकी सेवा करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। ऐसा मेरा जीवन बहती नदी की धारा की तरह है, निर्मल है। जो भी मेरे रास्ते में आता है सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना मेरे दिल में सदा पनपती है, तो बाबा की याद हमारी स्वतः ही बढ़ती जाती है। क्योंकि योगाभ्यास में बाधा डालने वाली बात ये व्यर्थ चिंतन है, ये पर चिंतन है, इसलिए इसको हमने हटाना है। तो शुभ कामना सर्व के प्रति हमें रखना है। आठवीं बात, योगी तपस्वी जीवन बनाने के लिए हमेशा बाबा की याद में सदा स्थित रहने के लिए जो भी हमें जिम्मेदारी मिलती है, लौकिक अलौकिक जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी का बोझ हमें बाबा के कंधे पर रखना है और स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करना है। क्योंकि हल्की चीज ही ऊपर चली जाती है। जब मेरा मन और बुद्धि हल्की रहेगी तो ऑटोमेटिक ऊपर जाकर बाबा की याद में टिक सकती है। इसलिए बुद्धि पर हमें जिम्मेदारी का बोझ नहीं रखना है। एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, मैं कूली नहीं हूं बोझ ढोने वाला, मैं रॉयल कुल वाला हूं। जो रॉयल कुल वाले होते हैं वो बहुत हल्के फुल्के सदा रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे अपनी जिम्मेदारी का बोझ दो। हम बाबा को दे भी देते हैं, लेकिन कोई कार्य करते करते थोड़ा संशय आता है, पता नहीं बाबा की मुझे इसमें मदद मिलेगी या नहीं।
उस संशय के कारण उस जिम्मेदारी को पीछे वापस ले लेते हैं, जिसके कारण बाबा की याद से, मदद से हम वंचित रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाप समान हमें सदा हल्के रहना है। ब्रह्मा बाबा हमेशा समझते वो बेटा है, मुझे चिंता नहीं करना है। चिंतामणि बाप मुझे मिल गया, भाई चिंता किस बात की। तो इसलिए हमें दादियों जैसा, ब्रह्मा बाबा जैसा बिल्कुल हल्का फुल्का रहना है। लाइट रहेंगे तो आपको फ्लाइट मिलेगी परम धाम की, लाइट नहीं रहेंगे तो फ्लाइट नहीं मिलेगी, फ्लाइट नहीं मिलेगी तो बाबा से माइट नहीं मिलेगी। इसलिए हलकी अर्थात है लकी। संगम युग में हल्के रहना ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। और उसके बाद 9वीं बात है, सदा बाबा की याद में टिकने के लिए हमें बाबा की याद का चार्ट जरूर रखना है। मन बुद्धि आत्मा रूपी माँ के बच्चे 2 हैं। इन दोनों बच्चों ने माया के संग में आकर सारे खजाने लुटा दिए, आत्मा को खोखला बना दिया। अभी इन्हीं दोनों बच्चों को हमने ट्रेनिंग देना है और खजानों के सागर बाबा के संग में रखना है और पुनः खोए हुए खजाने प्राप्त करना है। यही 2 बच्चे हैं और कोई तीसरा है ही नहीं। इसलिए इन दोनों बच्चों को सदा डिसिप्लिन में रखने के लिए, सदा अनुशासन में रखने के लिए, सदा कमाई करने में बिजी रखने के लिए चार्ट हमें बहुत मदद करता है। चार्ट आत्मा को स्मार्ट बनाता है। शक्तियां हम लेते हैं और दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है और आत्मा बहुत सुंदर स्मार्ट बनने लगती है। इसलिए योग का चार्ट रखते जाना जरूरी है। लेकिन कभी कभी हम लिखते हैं और जब योग का चार्ट अच्छा नहीं होता है तो हम उसको लिखना छोड़ देते हैं। हमें छोड़ना नहीं है। भले अच्छा चार्ट नहीं है तो भी लिखते जाना है। फिर धीरे 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 मन और बुद्धि पर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर हमारी बढ़ती जाती है और मन और बुद्धि हमारे नियंत्रण में रहती है और कमाई हमारी होती जाती है। और 10वीं बात है, कोई भी हम कर्म करते हैं, कर्म करने के लिए पूछते हैं इस कर्म करने से मुझे मिलेगा क्या। अगर कुछ अच्छी प्राप्ति होने वाली होती है तो वो कर्म करने में हमारा बहुत उमंग रहता है। अभी मन मना भाव का लड्डू, 21 जन्मों के बादशाही का लड्डू इस संसार में तो हमें कोई दे ही नहीं सकता है भाई, कोई दे ही नहीं सकता। इतनी बड़ी प्राप्तियां हमें कोई करा नहीं सकता है। लेकिन माया को ईर्ष्या होती है, भगवान इनको इतना बड़ा लड्डू देता है तो मैं भी इनको अपने तरफ आकर्षण करूं। तो माया भी हमें 2 प्रकार के लड्डू सामने रखकर अपने तरफ आकर्षण करने का प्रयास करती है। भाई माया के लड्डू कौन से हैं? रूप और रुपया, ये माया के 2 लड्डू हैं। जो लड्डू लेने के लिए जाता है उसको ऐसा पीटती है माया, कहीं का नहीं रखती है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को भी याद करो, मनमना भव को भी याद करो। क्योंकि जब ये मनमना भव याद भूल जाती है, मनमना भव को भूलते हैं तो मध्याजी भाव का लड्डू भूलते हैं तो मनमना भाव का जाप करने में रुचि कम होती है। इसलिए हमें बीच बीच में मध्याजी भाव का मंत्र जाप करना जरूरी है। तो अभी हम बहुत सुंदर अनुभव करना चाहते हैं योग का।
आप इतने दूर से आए हैं बाबा के घर में। तो जब बच्चे बाबा के घर में आते हैं तो बाबा ऊपर से देखते हैं और बच्चों की खातिरी करते हैं। खातिरी कैसे करते हैं? खिलाने पिलाने की खातिरी तो होती है, लेकिन विशेष अलौकिक अनुभव देने की, गिफ्ट देने की खातिरी बाबा कराते हैं। इसलिए बहुत सुंदर योग का अनुभव अभी हम सब करना चाहते हैं। सब एक बार जोर से तालियां बजाएंगे। और सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, सीधा बैठेंगे, क्योंकि ये सुस्ती का समय है ना। योगी माना चुस्त और मस्त होकर बैठने वाले। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जल रही हूँ, जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्म ज्योति के चहुओर बहुत सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ। फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। इस संगम युग में जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो, इस वतन में आकर करते रहो। विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करते रहो। क्या कहने मेरे भाग्य का, डायरेक्ट भगवान के साथ इस योगी तपस्वी जीवन में सदा विभिन्न संबंधों की अनुभूति का आनंद लेते लेते स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रहा हूँ। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओहो, दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूँ।
जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबल मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा अपने दिव्य चक्षु से बाबा के सुंदर स्वरूप को निहार रही हूँ, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूँ। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। इस साकारी दुनिया के सूर्य से अनेक गुना शक्तिशाली हैं। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती जा रही हूँ। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। इतनी विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति, महाज्योति, परम ज्योति, ज्योति सागर शिव पिता से महामिलन का आनंद लूट रही हूँ। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की किरणें सारे विश्व में चारों ओर फैल रही है। वायुमंडल को वाइब्रेट करके शक्तिशाली बना रही है।
जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, अष्ट शक्तियों की चमक मौज मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रही है। ओम शांति शांति शांति।